हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रवण ओला। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज नंबर 13 13वीं प्रश्नावली सदिश, जो बोर्ड एग्जाम में 7 अंकों की आती है, 2 एक नंबर के, 1 2 नंबर का और 1 3 नंबर का। 4 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और इसके सबसे लास्ट वीडियो और सबसे लास्ट टॉपिक सदिश त्रिक गुणन के बारे में अपन पढ़ते हैं। सदिश त्रिक गुणन क्या होता है और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। सदिश त्रिक गुणन में देखो, सदिश त्रिक गुणन में क्या होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सदिश त्रिक गुणन। अब देखो, जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में अदिश त्रिक गुणन पढ़ा था, क्या किया था, 2 का सदिश गुणा, तीसरे के साथ अपन ने किया था अदिश गुणन। अब सदिश त्रिक गुणन में क्या करेंगे, 2 सदिशों का सदिश गुणा, 2 सदिशों का सदिश गुणा, 2 सदिशों के सदिश गुणन को, सदिश गुणन का तीसरे सदिश के साथ कौन सा गुणा किया जाए, वापस अब की बार है सदिश गुणा किया जाए, तो इस प्रकार का गुणन सदिश त्रिक गुणन कहलाता है। 3 सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हों, उनके लिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये सदिश त्रिक गुणन है। ये है सदिश त्रिक गुणन, सदिश त्रिक गुणन। ए क्रॉस यानी 2 का सदिश गुणा, तीसरे के साथ क्या किया गया, सदिश किया गया, तो इस प्रकार का गुणन क्या कहलाता है, सदिश त्रिक गुणन। सदिश त्रिक गुणन में प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी, एक सदिश राशि प्राप्त होगी। क्या होगी, एक सदिश राशि। अब सदिश त्रिक गुणन में क्या होगा, देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान होता है। अब आप देखो, सबसे पहले बीच वाले की मैं बात करूं, आप इन दोनों को साथ में ले लो, चाहे इधर वाले दोनों को साथ में ले लो, बीच वाला तो बोलो ब्रैकेट में आएगा कि नहीं आएगा। आपको एक को बाहर रखना है तो इसको रखोगे या इसको रखोगे, बीच वाला तो ब्रैकेट में आएगा कि नहीं आएगा, तो सबसे मिडिल वाला बीच वाला बी वेक्टर लिख दो। अब बीच वाले बी वेक्टर के साथ बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख दो, ए डॉट सी, कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले बीच वाला, इसके साथ दोनों का डॉट प्रोडक्ट माइनस, अब ब्रैकेट में बी के अलावा एक और पार्ट है सी, सी के साथ किन का डॉट प्रोडक्ट लिखोगे, ए डॉट बी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर से देखो, आप ऐसे लिखोगे तो सबसे पहले बीच वाला लिख दिया, बीच वाले के साथ दोनों साइड वाला लिख दिया डॉट, फिर माइनस, अब ब्रैकेट में एक बचेगा सी, तो सी के साथ ए डॉट बी। तो मैं एक आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ, इसका बताओ, ए क्रॉस बी और क्रॉस सी, इसका फॉर्मूला आप बताओ, देखें क्या बनेगा। देखिए ये फॉर्मूला समझ में आएगा, सोचते जाओ क्या बनेगा। सबसे पहले क्या लिखना, माइंड में सोचो, मैं यहां बी वेक्टर लिखूंगा और इसके साथ यहां लिखूंगा ए डॉट सी, बीच वाला लिख के दोनों साइड वाला डॉट, फिर मैं माइनस लिखूंगा ए वेक्टर, और ए वेक्टर के साथ मुझे लिखना पड़ेगा बी डॉट सी। ए इसलिए क्योंकि ब्रैकेट में ए है, समझ गए होंगे यहां तक। अब बात करें अपन इससे आगे कि ये कैसे अपन इन क्वेश्चंस को करते हो। देखिए, आपके पास में एक छोटा सा प्रश्न मैं ले लेता हूं, एक छोटा सा प्रश्न ले लेता हूं कि आपको कहा जाए कि यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और b की वैल्यू आपको दे दे i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और c की वैल्यू दे दे आपसे 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और आपसे ये कहा जाए तो a क्रॉस b क्रॉस c का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या करोगे बोलो, क्योंकि a क्रॉस b क्रॉस c का मान क्या होता है, a डॉट c b वेक्टर माइनस a डॉट b c वेक्टर, यही होगा। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, ए डॉट सी चाहिए, निकाल लो।
ए डॉट सी कैसे निकलेगा, तो देखो ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करो तो 3 और ये 2 6 हो गए, फिर 2 गुणा 1 2 हो गए, प्लस 1 गुणा -1 हो गया, तो ये आ गया 7। फिर आप ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करो, देखो ए और बी का 3 गुणा 1 3, 2 -2 -4 हो गए, 2 1 2 हो गए, तो ये आ जाएगा 1। ये आ गया ए डॉट बी का मान और ये आ गया ए डॉट सी का मान। आपसे पूछा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान, तो ए डॉट सी का मान कितना है 7। 7 के साथ मुझे क्या लिखना है बी वेक्टर। बी वेक्टर का मान कितना मुझे बताओ, i - 2j + 2k, बोलो सही है। फिर -1 और फिर बोलो ए डॉट बी का मान 1, सी की जगह मुझे क्या लिखना है बोलो 2i + j - का k। अब बताओ ये कितना बन जाएगा 7i कैप -14j कैप और प्लस का 14k कैप, फिर माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। 7 और 2 माइनस के हो गए, कितने बच गए 5i कैप, 14 - 1 माइनस का 15j कैप और प्लस का 15k कैप। ये अपने पास में क्या प्राप्त हो गया a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू। बोलिए a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू अपने को प्राप्त हो चुकी है। मतलब फॉर्मूला पता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करनी है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैं बात करूं इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा क्या है। ये उदाहरण नंबर जो मैंने अभी आपको बताया 30 था, अब मैं बात कर रहा हूं उदाहरण नंबर 31 की, 31 की। 31वें उदाहरण में क्या है, बिल्कुल आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं, दोनों को बराबर दे रखे हैं। अब सिद्ध क्या करना है अपन उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, अगर आपके मैथ्स में किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रकार का डाउट अगर आपको रहता हो, जरूरी नहीं है कि आप वेक्टर निकाल रहे हो तो वेक्टर वाले में ही डाउट हो। अगर आप दूसरे टॉपिक भी ज्ञात कर रहे हो और उसमें भी कहीं भी कोई भी प्रकार की समस्या आपके मैथ्स से रिलेटेड है, तो आप कभी भी मुझे इवनिंग टाइम में 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो और आप अपनी समस्या का तुरंत समाधान मिल जाएगा आपको। तुरंत आपको पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। आज अगर आपने क्वेश्चन किया है तो तुरंत उस क्वेश्चन का समाधान आपको मिलेगा, बिल्कुल आपके लिए पूरा टाइम मैनेज करते हुए। चलिए बात करते हैं अपन इससे आगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है कि सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है आपको, a क्रॉस b और क्रॉस c बराबर a क्रॉस और b क्रॉस c, यदि और केवल यदि क्या होगा c क्रॉस a और क्रॉस b बराबर 0। देखो बेटा कैसे करोगे, ये बराबर ये कब, जब ये 0 होता ही तभी होता है। तो देख लेते हैं, पहले इनको बराबर कर देते हैं, क्या कंडीशन बनती है। इसके अलावा अगर और कोई कंडीशन बनती है तब तो ऐसा होता नहीं है, और इसके अलावा और कोई कंडीशन बनेगी नहीं। यदि और केवल यदि के अंतर्गत क्या अंतर है, यदि लिख देता अगला, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ का कारण मतलब है कि ये और ये दोनों बराबर होंगे कभी, जब ये होगा तो ही ये बराबर होंगे। इसके अलावा और कोई भी सिचुएशन नहीं बनेगी जिसकी वजह से ये बराबर हो जाए। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। अब देखो बेटा, इनको मैं लिखता हूं, यहां a क्रॉस b क्रॉस c वेक्टर बराबर a क्रॉस क्या दे रखा आपको, b क्रॉस c। तो मुझे बताओ मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, मैं इसकी जगह लिखूंगा a डॉट c b वेक्टर माइनस b डॉट c a वेक्टर। फिर से माथापच्ची करते रहो, फॉर्मूले को याद कर लोगे। जितनी बार रिपीट करोगे फॉर्मूला लिखने में उतना ही प्रैक्टिस होगा। इसमें क्या करोगे बोलो बेटा, a डॉट c b वेक्टर माइनस a डॉट b और c वेक्टर। अब देखो क्यों मैंने बीच वाला लिख लिया, फिर ब्रैकेट में दूसरा लिख लिया। अब देखो a डॉट c b वेक्टर, a डॉट c b वेक्टर दोनों तरफ सेम है, तो ये बच गया माइनस का b डॉट c a वेक्टर बराबर माइनस का a डॉट b c वेक्टर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए यहां से। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको इधर ले आता हूं,
तो उसको इधर ले आऊंगा तो a डॉट बी, देखो बेटा उसको इधर ले आओ चाहे इसको उधर ले लो, बात एक ही है। तो जैसे मैं मतलब क्या करूंगा, मैं इसको उधर ले जाता हूं तो बोलो क्या होगा, ये b डॉट सी ए वेक्टर जो है ये किसका हो जाएगा उधर जाके, प्लस का, माइनस का कौन है, a डॉट बी सी वेक्टर है, बराबर क्या बन जाएगा 0। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अभी तक तो इसको फॉर्मूले में इस रूप में लिख दिया, अब इस रूप को फॉर्मूले रूप में कन्वर्ट करना, उल्टा गया तो कैसे करोगे, सबसे पहले ए वेक्टर है या नहीं है, ए वेक्टर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये ए वेक्टर बीच में आएगा, तो ये ए वेक्टर मैं बीच में लिख लिया, इसके दोनों तरफ क्रॉस आएगा, आएगा क्रॉस। अब माइनस वाला कौन है, सी, ये सी इस ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट में होगा कि नहीं होगा, तो मैं इसको सी को पहले लिख देता हूं क्योंकि आंसर में आपको पहले चाहिए। फिर बच गया कौन, बी, तो यहां से बी वेक्टर लिख दिया बराबर 0 वेक्टर। क्या यही प्रूव करना था आपको, यही करना था। और इसी के साथ ही अपना एग्जाम्पल नंबर 31 कंप्लीट होता है। अपन बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल नंबर 32 की। 32 में क्या है, 3 सदिश आपको दे रखे हैं और ये कहा गया है कि तीनों समतलीय हैं, सिद्ध करना है। तो देखो तीनों में सदिश त्रिक गुणन दे रखा है, तो आप पहले को p वेक्टर, दूसरे को q वेक्टर और तीसरे को r वेक्टर मान लोगे। मानने के बाद आप देखोगे कि जैसे ही p प्लस q प्लस r करोगे तो उस परिस्थिति के अंतर्गत 0 वेक्टर आपको मिल जाएगा, और 0 वेक्टर मिलने का मतलब हो गया तीनों सदिश समतलीय हैं। चलो मैं इसको यहीं छोड़ता हूं, बात करता हूं उदाहरण नंबर 33 की। 33 नंबर का एग्जाम्पल क्या है, 33 का एग्जाम्पल है, सिद्ध करो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए बराबर ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर। देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, बॉक्स प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बॉक्स प्रोडक्ट में आप क्या करते हो बेटा, पहला एज इट इज डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए, यानी बाहर एक तो एज इट इज डॉट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यही तो करते हो। अब देखो मैं इसको एक थर्ड वेक्टर मान लेता हूं, मान लो ई वेक्टर। क्या मान लेता हूं, ई वेक्टर। ये अपन 8 बी सी 3 ही तो यूज है, मैं इसको डी वेक्टर मान लेता हूं। मान लिया डी, तो ये क्या बन जाएगा मुझे बताओ, ए क्रॉस बी डॉट, ये बनेगा डी क्रॉस सी क्रॉस ए। क्या यही बनेगा, इसकी डी और क्रॉस सी क्रॉस ए। अब देखो ए क्रॉस बी तो एज इट इज डॉट डी क्रॉस सी क्रॉस ए को मैं क्या लिखूंगा बताओ, आप मुझे बताओ। तो आप लिखोगे सबसे पहले, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डी डॉट ए सी वेक्टर बीच वाला माइनस, अब ए वेक्टर के साथ आएगा कौन, डी डॉट सी ए वेक्टर। अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा उधर बाहर, तो देखो एक तो है डी डॉट ए और एक है सी, इसके साथ कौन होगा, ए होगा डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में। तो देखो बेटा डी डॉट ए तो एज इट इज है, अब ये ए किसके साथ होगा डॉट प्रोडक्ट, सी के साथ, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ए किसके साथ होगा डॉट प्रोडक्ट, सी की। चलो मैं इसको एक बार थोड़ा और लिख देता हूं, कॉम्प्लीफाई, उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉट। अब बोलो डी की जगह आप क्या लिखोगे रे, डी है बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी और डॉट ए वेक्टर और आगे सी वेक्टर एज इट इज, माइनस डी की जगह बोलो क्या लिखोगे, बी क्रॉस सी और डॉट सी वेक्टर और आगे ए वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। अब देखो ये ए क्रॉस बी डॉट,
ये बॉक्स प्रोडक्ट बन गया बी सी ए का और यहां आएगा सी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी ए का माइनस ये बॉक्स प्रोडक्ट बन गया बी सी सी का और यहां आ गया ए वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट में रिपीट होते ही वैल्यू क्या होती है 0। तो यहां बनेगा ए क्रॉस बी डॉट, डॉट में क्या बनेगा बोलो बी सी ए का बॉक्स प्रोडक्ट और साथ में सी वेक्टर। इतना ही बना कि नहीं बना, आगे वाला तो 0 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो मैं यहां लिखूं बी सी ए, ये तो बॉक्स प्रोडक्ट में है। अब ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, सी के साथ। तो अब देखो ये क्या बन गया, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट किया तो ए बी सी और बाहर कौन बना है बी सी ए। मुझे लाना क्या है ए बी सी, तो मैं इस बी सी ए को भी मैं ए बी सी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, और बाहर भी ए बी सी है, तो ये बन जाएगा अपने पास में ए बी सी का होल स्क्वायर। इसी के साथ ये अपना एग्जाम्पल नंबर 33 कंप्लीट होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.5 की। तो 13.5 के अंतर्गत बात करूं मैं, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं 13.5 के सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न 13.5 में आपके पास में क्या है, देखो एक सदिश आपको दे रखा है ए वेक्टर और दूसरा आपको दे रखा है बी वेक्टर और तीसरा आपको दे रखा है सी वेक्टर, और आपसे ये पूछा गया है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान निकालो। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, आप लोग इजी वे में निकाल सकते हो, निकालोगे। इससे जस्ट अगला क्या है, इससे जस्ट अगले में क्या है कि आपको सिद्ध करना है दूसरे प्रश्न में। सिद्ध करो, क्या सिद्ध करवाया है, देखो सेकंड क्वेश्चन में ए क्रॉस और बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू, किसके नॉट इक्वल है ये, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और क्रॉस सी। ऐसे तो करना है आपको। तो देखो यहां आपको ए वेक्टर दे रखा है, यहां आपको बी वेक्टर दे रखा है, यहां आपको सी वेक्टर दे रखा है। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, ये क्या है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसका फॉर्मूला होगा ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। अब आप ए बी सी सब वैल्यू ए डॉट सी निकाल लोगे, ए डॉट बी भी आप निकाल लोगे, फिर यहां वैल्यू रख के बी और सी को माइनस करना है, कर लोगे, फिर राइट साइड निकालोगे। तो राइट साइड में आपको क्या दे रखा है ए क्रॉस बी और क्रॉस का सी, तो क्या आएगा बोलो, सबसे पहले ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर, ये दोनों निकाल लेना। लास्ट में देखोगे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम नहीं है, दोनों को नॉट इक्वल करना है। मैंने एग्जाम्पल आपको करवाए सारे, प्रश्न नहीं करवा रहा हूं, प्रश्न आपको खुद को करने हैं, जितने होते हैं उतने करने की कोशिश करो, जो नहीं होता है हिंट मैं सबका दे रहा हूं आपको कि ऐसे ऐसे प्रश्नों को करना है। अगर नहीं होता है तो एक बार वीडियो चालू करके आप दोबारा हिंट देख लेना कि सर ने कैसे बताया था, उस हिसाब से आप एक बार करने की कोशिश करना। फिर भी नहीं होता है तो स्टार्टिंग में बताए गए नंबरों पर आप कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, आपका तो समाधान पूरा प्रॉपर किया जाएगा, तुरंत आपका सपोर्ट किया जाएगा। बात करता हूं मैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 का मैं देखो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कैसे करना है। थर्ड प्रश्न में ये कहा गया है कि ए डॉट बी क्रॉस, देखो बेटा सबसे पहले है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। इसका सत्यापन करो, इसका सत्यापन करो। और सत्यापन भी क्या है, आपको दे दिया कि इसका सत्यापन करो कि ए वेक्टर की वैल्यू, तो ए वेक्टर आपको दे रखा है इस सवाल में आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। साथ ही साथ आपको दे रखा है बी वेक्टर, और बी वेक्टर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है बेटा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। और साथ ही साथ आपको सी वेक्टर भी दे रखा है, सी वेक्टर है i प्लस 3j माइनस का k कैप। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। आपसे क्या पूछा है, इसका सत्यापन पूछा है कि क्या ये हकीकत में इसके बराबर होता है क्या। मैंने तो फॉर्मूला ही तो बताया है,
क्या ये हकीकत में इसके बराबर होता है क्या, इसका सत्यापन पूछा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड निकाल लो। लेफ्ट साइड में आपको क्या चाहिए, बी क्रॉस सी चाहिए। तो बी क्रॉस सी कैसे निकलेगा बोलो, आई जे के 2 -1 1 1 3 -1 बी वाले घटक और फिर सी वाले घटक। तो बोलो बी क्रॉस सी में आई कैप के साथ में कितना आएगा, 1 -3, तो माइनस का 2 आई कैप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर जे कैप के साथ कितना आएगा बताओ आप, -2 -1 -3 जे कैप, तो ये प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा। फिर के साथ कितना आ जाएगा, के साथ आपके पास में आ जाएगा 7 और के कैप। ये आ गया बी क्रॉस सी का मान। अब आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, यानी ए के साथ करना है। तो पहले आई जे और के, अब पहले ए के घटक फिर बी क्रॉस सी के घटक। तो बोलो ये कितना आएगा, तो आई के साथ आएगा 7 + 6 13 आई कैप। जे के साथ में आएगा 7 - 4, तो प्लस का 3, बाहर माइनस है तो माइनस का 3 जे कैप, और के साथ आएगा 3 + 2 5 के कैप। अब ये देखो बेटा, ये अपने पास में किसका आया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की। अब इसकी राइट साइड अपन निकालने की कोशिश करते हैं कि राइट साइड में क्या है। तो राइट साइड निकालने के लिए सबसे पहले ए डॉट सी का मान निकालो। तो ए सी का मान निकालोगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 3, जे वाला घटक गुणा 3, सी वाले 2 और -1 प्लस का 2, तो ये अपने पास में कितना बन जाएगा 6। अब आपको निकालना पड़ेगा ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप ए बी को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -2, तो क्या आएगा -1। अब आपको वैल्यू रखनी है इसमें। तो देखो RHS क्या है, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। तो ए डॉट सी की वैल्यू कितनी है 6, और बी वेक्टर कितना है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस इसकी वैल्यू क्या है -1, और साथ में क्या रखना है सी वेक्टर की क्या है i + 3j - k। तो आप ये देख पा रहे हो, ये आ जाएगा 12 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस का आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का के कैप, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। अब ये देखो 12 आई कैप और 1 आई कैप कितना आ गया 13 आई कैप, ये 6 जे कैप और माइनस का 6 जे कैप प्लस का 3 जे कैप, तो माइनस का 3 जे कैप, और के 6 में से गया प्लस का 5 के कैप। ये अपने पास में राइट साइड की वैल्यू आई। आप देखें क्या लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू सेम आ रही है क्या, तो आप देखोगे इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वैल्यू आई थी वही राइट साइड वाले की वैल्यू आई थी। तो आपको यहाँ क्या स्पष्ट हो गया कि ये जो है इस फॉर्मूले का सत्यापन करना था। तो लेफ्ट साइड अपन ने निकाली, राइट साइड निकाली, सेम आई। तो आप मुझे बताओ इस तरीके से करना ज्यादा इजी वे में पड़ेगा या इस तरीके से, ये मेथड ज्यादा है। तो आप फॉर्मूले की सीधी वैल्यू निकालिए। हालांकि इसमें सत्यापन करना है कि दोनों बराबर ही आते हैं क्या, तो बिल्कुल दोनों बराबर ही आएंगे। इसका सेकंड पार्ट में आपके लिए छोड़ता हूं और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूं। देखो चौथा प्रश्न क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सिद्ध कुछ करना है। क्या सिद्ध करना है, किसी भी सदिश, आपको ये बोला है किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध करो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, सिद्ध करना है आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के। आपको इसके बराबर में आना चाहिए 2a वेक्टर। देखो कैसे करोगे। तो सबसे पहले देखो बेटा LHS क्या है, आई, बोलो क्या है, आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के। तो बोलो ये क्या आ जाएगा, आई डॉट आई ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए आई कैप। बोलो यही रहेगा कि नहीं रहेगा, प्लस इसमें आएगा
जे डॉट जे ए वेक्टर माइनस जे डॉट ए जे कैप, प्लस ये रहेगा के डॉट के ए वेक्टर माइनस के डॉट ए के कैप। अब देखो आई डॉट आई का मान कितना होता है, एक, जे डॉट जे का मान कितना होता है, एक, और के डॉट के का मान कितना होता है, एक। तो ये एक आई कैप, तो ए वेक्टर माइनस, देखो ए वेक्टर और जे डॉट जे का मान भी कितना होता है, एक, एक इस ए वेक्टर के साथ होगा तो ये भी ए वेक्टर, और ये भी एक इस ए वेक्टर के साथ होगा तो ये भी ए वेक्टर हो गया। साथ ही साथ माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तीनों में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बनेगा बोलो, आई डॉट ए आई कैप प्लस आई डॉट जे कैप प्लस के डॉट ए के कैप, ये बन जाएगा। तो ये बनेगा टोटल 3 ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए आई कैप प्लस जे डॉट ए जे कैप प्लस के डॉट ए के कैप। इसकी जो वैल्यू है ये ए वेक्टर के बराबर होती है। पूछो कैसे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं पहले 13.2 में कर चुके हैं। यही सिद्ध करना था कि इसका मान किसके बराबर होता है, ए वेक्टर के बराबर होता है। तो इसमें करना क्या है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, दोबारा करके आपको दे देता हूं इसका वेरिफिकेशन कि आई डॉट ए आई कैप आई डॉट जे सॉरी जे डॉट ए जे कैप के डॉट ए के कैप, ये तो है ना। तो मान लिया ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। तो देखो बेटा आई डॉट ए करूंगा मैं तो ये आएगा आई डॉट a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। तो ये a1 आई डॉट आई प्लस b1 आई डॉट जे, a1 आई डॉट आई प्लस b1 आई डॉट जे प्लस c1 आई डॉट के। तो ये a1 1 प्लस 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। आई डॉट जे का मान 0 होता है लंबवत सदिशों का, तो इस केस में इसका मान a1 हो गया आई डॉट ए का। ऐसे ही जे डॉट ए का मान आएगा b1 और ऐसे ही के डॉट ए का मान आएगा c1। अब मैं यहाँ a1 लिखूंगा, यहाँ b1 लिखूंगा और यहाँ c1 लिखूंगा, तो a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप बनेगा, जो किसके बराबर है, ए वेक्टर के। तो बोलो ये 3 ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 ए वेक्टर। क्या यही सिद्ध करवाया था आप लोगों को? ये कहाँ से आया मैंने ए वेक्टर, 13.2 के प्रश्न है, एज इट इज है। 13.2 के वीडियो में मैंने आपको हालांकि करवा रखा है, शायद 3rd या 4th पार्ट होगा, तो उसमें मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा है ये क्वेश्चन। चलिए मैं बात करता हूं इसके नेक्स्ट प्रश्न की। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसके बारे में आपके पास में सूचना प्रोवाइड करा दी जा चुकी है। चलो नेक्स्ट की बात करूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट प्रश्न यह है कि सिद्ध करो ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। देखो सिद्ध करो ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर। कैसे सिद्ध करोगे वो देखो। LHS क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब देखो इसका फॉर्मूला आपके पास में है क्या, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, यही रहेगा कि नहीं रहेगा। प्लस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बी डॉट ए सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर, इसमें आपको करना पड़ेगा सी डॉट बी ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए बी वेक्टर। अब देखो ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस
ये रहा सी डॉट ए बी वेक्टर, बी वेक्टर वाले दो ही पद हैं। अब इस सी वेक्टर देखो, माइनस का ए डॉट बी के साथ में है सी वेक्टर और एक प्लस का बोलो बी डॉट ए के साथ में है सी वेक्टर। अब ए वेक्टर देखो, माइनस का बी डॉट सी के साथ में है ए वेक्टर और प्लस का सी डॉट बी के साथ में है ए वेक्टर। मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्रम विनिमय होता है, क्रॉस तो नहीं होता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय होता है। तो ए डॉट सी कर लो चाहे सी डॉट ए कर लो, एक ही बात है। तो इसमें से बी वेक्टर जाएगा तो ये जीरो वेक्टर, इसी प्रकार ये भी मिलके जीरो वेक्टर और आगे वाला भी मिलके जीरो वेक्टर। फाइनली आंसर क्या आ गया? जीरो वेक्टर आ गया। यही इसमें आपको सिद्ध करना था। इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर इसका 5 कंप्लीट होता है। मैं बात करूं प्रश्न संख्या 6 की, तो छठा प्रश्न मैं ज्यादा न बोल करके और एकदम बिल्कुल सिंपली आप लिए छोड़ दूंगा। छठा प्रश्न मैं आधा बता रहा हूं, हालांकि मैंने छठवां प्रश्न पहले एग्जाम्पल में लिया है थोड़ी देर पहले। देखो छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है कि ए बी सी समतलीय होंगे। देखो ये दे रखा है, सिद्ध करो ए बी और सी, 3 सदिश दे रखे हैं, ये समतलीय होंगे यदि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए ये भी समतलीय हैं। तो थोड़ी देर पहले अपन ने एक प्रश्न किया था, एक उदाहरण किया था कि इसका बॉक्स प्रोडक्ट किया था, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। जो किया था अपन ने पूरा करते गए लास्ट में ये आया था ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर आया था। तो वो सेम एज इट इज पहले इनका बॉक्स प्रोडक्ट बराबर करना है। उदाहरण है, एज इट इज आपको नोट करना है। अब देखो क्योंकि इसका मान तो इसके बराबर आ गया था, अब आपको क्या करना है, इनको समतलीय होंगे यदि ये समतलीय होंगे तो बेटा ये समतलीय होंगे बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए अगर समतलीय हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है ना ए बी और बी सी और सी ए, इसका मान कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो जब ये 0 मिलेगा तो यह तभी संभव है, ये इनका बॉक्स प्रोडक्ट तो इसके बराबर है, इनका बॉक्स प्रोडक्ट अपन 0 कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तभी संभव है जब ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो? 0, अर्थात ए बी सी क्या हो? समतलीय। बात करता हूं मैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की। 7वें प्रश्न में आपको क्या दे रखा है? प्रश्न पूछ लेना, घबराने की जरूरत नहीं होता है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट में अपन बता देंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे बताते जाओ, मैं आपकी डाउट्स 13 चैप्टर के जो डाउट्स हैं उनका बना करके एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आप लोगों की जो डाउट्स हैं वो प्रश्न मैं करूंगा। लेकिन आप डाउट्स तभी आएंगे ना जब खुद करोगे और आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दोगे कि सर ये प्रश्न हमसे नहीं हो रहे, आप इन प्रश्नों का एक दोबारा वीडियो बनाओ। हो सकता है आपसे नहीं हो तो दूसरे से अगर हो गया हो तो आप 5 जैसे मेरे पास में आएंगे 10, 15, 20 क्वेश्चन जितने भी होंगे तो मैं उनका दोबारा एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो घबराने की कहीं भी आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगले की। तो अगले के अंदर बात करें तो अगले में आपको क्या करना पड़ेगा वो देखो, आपका है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न है सिद्ध करो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, और इसके बराबर में क्या लाना है? इसके बराबर में जो भी लाना है वो गलत है, वो नहीं आएगा। क्या करेक्शन है उसमें वो मैं बता दूंगा। देखो इसमें आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी और क्रॉस में क्या करना है? सी क्रॉस डी। तो मैं इस ए क्रॉस बी को मैं मान लेता हूं ई वेक्टर। क्या मान लेता हूं? ई। तो ये आ जाएगा ई क्रॉस सी क्रॉस डी। अब मुझे बताओ आप इसको ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ई डॉट डी सी वेक्टर माइनस ई डॉट सी डी वेक्टर। समझ में आ गया होगा अब तो फॉर्मूला। अब ई को मैं क्या लिखूंगा? ई को मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी डॉट डी वेक्टर,
और आगे है सी वेक्टर माइनस ई को लिखूंगा मैं ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर और आगे है डी वेक्टर। तो क्या ये बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी डी नहीं हो गया क्या? और इतना सी वेक्टर माइनस ये बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी सी हो गया और ये इसके साथ डी वेक्टर, यही आएगा इसके आगे। अब जो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना प्रश्न संख्या 8। 8वें प्रश्न में आपको क्या पूछा है? कोई ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है। 8वां एकदम बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। और 8वें प्रश्न में आपको क्या करना है, देखो 8वां प्रश्न आपको दे रखा है दो सदिश ए और बी, दोनों के परिमाण आपको दे रखे हैं √3 और 2। ए डॉट बी उनका दे रखा है √6, तो उनके बीच का कोण ज्ञात करो। तो देखो 8वां है, अब मिक्सअप क्वेश्चन आ गए। ए का परिमाण है √3, बी का परिमाण आपको दे रखा है 2, ए डॉट बी का मान आपको दे रखा है √6। तो मुझे बताओ कोस थीटा बराबर क्या होता है? ए डॉट बी बटा ए का परिमाण बी का परिमाण। तो ए डॉट बी का मान √6 बटा √3 इंटू 2। क्लियर है? √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2 और नीचे है √3 इंटू 2। इससे ये कैंसिल हो गया, √2 बटा 2, तो ये आ गया 1 बटा √2 कोस थीटा। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 है, दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट है और नीचे दोनों का परिमाण कोस थीटा से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप है, तो ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे क्या आ जाएगा? बी वेक्टर आ जाएगा। और उसका अगला है दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल कर लोगे। लेकिन प्रश्न संख्या जो 13 है वो देखो, 13 में है ए और बी का परिमाण ज्ञात करो यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है। तो देखो ए का परिमाण और बी का परिमाण मान लेते हैं के। अब आपसे क्या दे रखा है? थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री और ए डॉट बी का मान आपको दे रखा है कितना? 1 बटा 2। तो मुझे बताओ ए डॉट बी का मान होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। तो ये तो आ गया 1 बटा 2, ये भी के और ये भी के और कोस 60। तो 1 बटा 2 बराबर के स्क्वायर गुणा कोस 60 का मान कितना होता है? 1 बटा 2। 1 बटा 2 से 1 बटा 2 गया, के स्क्वायर बराबर 1, के का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर अगले में आपसे क्या पूछा गया है? ए का परिमाण दे, एक x माइनस ए और x माइनस प्लस ए है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 12 दे रखा है। ए क्या है? एक मात्रक सदिश है, तो ए का परिमाण तो हो जाएगा 1 और x का परिमाण आपको ज्ञात कर लेना। सवाल नंबर 15 जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि 15वां सवाल क्या है। देखो 15वां सवाल आपको ये दे रखा है कि एक सदिश दे रखा है ए वेक्टर, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 3k कैप। दूसरा आपको दे रखा है बी और बी वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये आपको दे रखा है बी। और सी दे रखा है आपको 3i प्लस 3j। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे कहा गया है कि इस प्रकार है कि a प्लस लेमडा बी कोमा सी पर लंबवत है, सी पर लंबवत है, तो लेमडा का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? लेमडा का मान ज्ञात करो। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप a प्लस लेमडा बी की वैल्यू निकालो। तो a प्लस लेमडा बी की वैल्यू आएगी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा। बी की वैल्यू ये है -i प्लस 2j कैप प्लस का k कैप। आपसे a प्लस लेमडा बी पूछा है, तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस लेमडा a कैप प्लस 2 लेमडा j कैप और प्लस का लेमडा k कैप। तो ये 2i कैप और माइनस का लेमडा a कैप, तो 2 माइनस लेमडा a कैप हो गया। ये 2j कैप प्लस 2 लेमडा j कैप और ये 3 प्लस लेमडा k कैप। ये वैल्यू आ गई किसकी? a प्लस लेमडा b की। प्रश्न में आपको क्या दे रखा है? a प्लस लेमडा b वेक्टर जो है ये किसके लंबवत है?
सी वेक्टर के। जब लंबवत है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी बराबर 0। लंबवत होने पर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो अब c के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करो, तो c के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बोलो क्या आएगा, ये तो a प्लस लेमडा बी है वो c है, तो ये क्या आएगा बोलो 2 माइनस लेमडा, आई का वाला कितना है 3 प्लस 2 प्लस 2 लेमडा, जे वाला कितना है 3 प्लस 3 प्लस लेमडा, के वाला कितना है सी में नहीं है तो वो आ गया 0 और बराबर 0। तो ये आएगा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 6 लेमडा बराबर 0। सही है, 6 से कितना हो गया 12 प्लस 3 लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर -12/3, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो लेमडा बराबर -4 के लिए a प्लस लेमडा बी वेक्टर का मान सी वेक्टर के क्या है, लंबवत है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की। 16वें प्रश्न में आपको क्या दे रखा है वो देखो। 16वें प्रश्न में आपको दे रखा है, देखो बेटा 16वां प्रश्न ये है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। 16वें प्रश्न में बोला गया है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये 3 मात्रक सदिश हैं और ये 3 मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 वेक्टर है। तो पूछा क्या है आपसे, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात करो। देखो बेटा कैसे करोगे, आपको दिया है क्या दे रखा है, a का परिमाण, b का परिमाण और c का परिमाण कितना है 1। साथ ही साथ आपको बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी इसका परिमाण 0 है। बोलो सही है गलत है, क्योंकि ये तीनों मिलाएंगे तो 0 वेक्टर बनेगा। 0 वेक्टर बनेगा तो a प्लस बी प्लस सी का परिमाण भी क्या बनेगा 0, और जब परिमाण 0 बनेगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a प्लस बी प्लस सी का परिमाण का स्क्वायर बराबर 0। इसके परिमाण का स्क्वायर का मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। खुद के परिमाण का स्क्वायर होता है खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब मैं इस a को डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो सबसे पहले a को करूंगा, इस a को डॉट करूंगा a b c तीनों के साथ, तो a डॉट a डॉट b, a डॉट c, b डॉट a, b डॉट b और b डॉट c, फिर c डॉट a, c डॉट b और c डॉट c बराबर कितना है 0। a डॉट a क्या हो गया बेटा, a के परिमाण का स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस इस b डॉट a को भी मैं a डॉट b लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बोलो। प्लस b डॉट b हो गया b के परिमाण का स्क्वायर, b डॉट c, c डॉट a, c डॉट b और c के परिमाण का स्क्वायर बराबर 0। अब देखो a का परिमाण का स्क्वायर 1 प्लस a डॉट b और a डॉट b 2a डॉट b हो गया प्लस 2a डॉट c हो गया प्लस 2b डॉट c हो गया, और b का परिमाण और c का परिमाण का मान हो गया 1। तो मुझे बताओ 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a बराबर, देखो इधर 1 और 1 और 1 3 बराबर कितना हो गया -3। तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर -3 हो गया कि नहीं हो गया। आपसे क्या पूछा था, आपसे यही तो पूछा था a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, तो ये क्या हो जाएगा -3/2। इसी के साथ बेटा ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 तो जा वो कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या इससे लास्ट की। लास्ट वाले प्रश्न में आपको क्या बोला गया है, लास्ट प्रश्न आपको दे रखा है, देखो बेटा मैं एक बार इसको मिटा देता हूं और लास्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। इस एक्सरसाइज 13 का सबसे लास्ट का प्रश्न देखो। लास्ट वाले प्रश्न में आपको
बोल रखा है कि 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज है ABC, उस ABC में शीर्ष जो है, त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B व C आपको दे रखे हैं। A, B व C आपको दे रखे हैं, क्रमशः है क्या क्या है, तो एक तो दे रखा है 1 2 -3, दूसरा दे रखा है आप लोगों को -1 0 0, और तीसरा आपको इसका जो शीर्ष है वो दे रखा है 0 1 2। पूछा क्या है आपसे, कोण ABC का मान ज्ञात करो। देखो बेटा कैसे करोगे, ABC कोण कहां बनेगा, पहले तो ये बताओ, ये लो कहां बनेगा, B पे। मान लेते हैं ABC कोण कितना है, थीटा, तो B से 2 एंगल जाए, 2 सदिश में निकाल लेता हूं, तो B के कोऑर्डिनेट है -1 0 0, A के कोऑर्डिनेट है 1 2 -3, और C के कोऑर्डिनेट है 0 1 2। तो यहां से 2 सदिश B और BC जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो पहले तो बताओ BA का मान कैसे निकलेगा, तो A में से B घटेगा, तो BA का मान निकलेगा 1 -1, तो ये प्लस का 2i कैप हो गया कि नहीं हो गया, प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। अब एक सदिश जाएगा यहां से BC, BC कैसे निकलेगा, C में से B घटाओगे आप, तो C में से B घटाओगे तो 0 -1 करोगे तो प्लस का 1i कैप हो गया, 1 -0j कैप प्लस 2 -0k कैप। अब कोण ABC बराबर थीटा, तो बेटा कोस थीटा बराबर क्या होगा रे, BA डॉट BC बटा BA का परिमाण और BC का परिमाण, ऊपर डॉट प्रोडक्ट नीचे परिमाण। तो बताओ कोस थीटा की वैल्यू, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस -3 × 2 बट्टा में क्या आएगा बोलो, बट्टा में पहले BA का परिमाण, तो BA का परिमाण आ जाएगा 4 + 4 + 9, दूसरा BC का परिमाण 1 + 1 + 4, तो कोस थीटा बराबर 2 + 2 - 6 बटा 9 4 13 4 17 और √6, तो मैं लिख दूंगा -6 बटे 102, तो -6 बटे 102 को अपन क्या लिख सकते हैं, बोलिए, कुछ नहीं 102 ही रहेगा, ये 102 ही रहेगा, और ये आ गया कोस थीटा, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 6 बटा √102। और इसी के साथ ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, प्रश्नावली संख्या 13। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो आप बेहिचक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आप अपना सवाल कभी पूछ लेना। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 14 3D, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा एक मतलब आनंददायक सब्जेक्ट है। 3D टॉपिक जो है मैथ्स का, वो एक अलग ही अपनी तरफ से इमेज रखेगा, क्योंकि डायग्राम 3D बना नहीं सकते अपन बोर्ड पर। समझेंगे पूरा, एक बार में आपके समझ में आ जाएगा, पूरा इमेजिनरी पे चलता जाएगा, पूरा काल्पनिक कथाओं पे चलेगा अपना 3D। चलिए आज तक के लिए इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक नया चैप्टर के साथ में। थैंक यू।